नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज की क्लास में हम राजस्थान के अफवाह तंत्र को पढ़ने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से, इसलिए क्लास में बने रहे। सबसे पहला जो फैक्ट है वो है कि राजस्थान के अफवाह तंत्र को पहले कितने भागों में बांटा जाता है। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको ये याद रखना कि राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है, वो है 3 भागों में बांटा जाता है। जो राजस्थान का अफवाह तंत्र 3 भाग कौन कौन से हैं, उसमें कौन क्या आता है वो देखते हैं। अफवाह तंत्र का तो पहला जो अफवाह तंत्र वो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अफवाह तंत्र मतलब नदियाँ, मतलब अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियाँ हैं, आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदियाँ हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदियाँ हैं, ये याद रखना। पहले याद रखना अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। कौन कौन सा है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ और बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ। इसमें सबसे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ देखा जाए तो वो कितना परसेंट है, 16% पूरे अफवाह तंत्र का। आंतरिक प्रवाह की नदियों का अगर देखे तो 24%, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का देखे तो कितने 60%। तो सबसे ज़्यादा पूछ ले कौन सा अफवाह तंत्र बड़ा है, सबसे बड़ा है वो है बंगाल की खाड़ी वाला, कितने 60%। सबसे छोटा पूछ ले तो अरब सागर कितना है, 16%, और आंतरिक प्रवाह कितना है, 24%। अब देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सी नदियाँ आती है। तो सबसे पहला कौन सा है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कितनी, 4 नदियाँ आ सकती हैं आपको। पश्चिमी बनास, साबरमती, माही और लूनी नदी। कितनी नदियाँ, 4 नदियाँ याद रखनी है अरब सागर में। पश्चिमी बनास, साबरमती, माही और लूनी, बाकी क्या होगी, इनकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। 4 आपको याद रखनी है। मेन जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है अरब सागर में गिरने वाली, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही और लूनी। फिर आता है आंतरिक प्रवाह वाले की नदियाँ कौन कौन सी है, तो उसमें कौन कौन सी है, घग्गर है, साबी है, रूपनगढ़ है, मेहता है, कांतले है, काकनी है और रूपालेर। ये आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। फिर है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो चंबल है, बनास है, बाणगंगा है और उनकी सहायक नदियाँ। तो 3 याद रखना, बाकी सहायक नदियाँ देख लेंगे। तो सबसे पहले देख लिया हमने कितने अफवाह तंत्र 3 भागों में बांट जाता है। जो पहला है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, तीसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कितनी, 4 नदियाँ हैं, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही और लूनी। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी, घग्गर, साबी, रूपनगढ़, मेंथा, कांदली, कांकली और रूपाली। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी, चंबल, बनास और बाणगंगा। ब याद रखिए, बस बंगाल, बस चंबल, बनास, बाणगंगा। तो पहला वो देख लेते, पहला कौन सा, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कितना परसेंट है, 16% है। इस अरब सागर में गिरने वाली नदियों को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला कौन सा है, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरा है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। पहला आपको तो ये याद है, अभी देखा हमने था कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कितनी है, 4 नदियाँ याद रखनी है मेन आपको, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही और लूनी। फिर अरब सागर में को 2 भागों में बांटा, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। कैसे याद रखें, जैसे खंबात में कौन सी याद रखेंगे, माही और साबरमती। हमने 4 देखी थी ना, पूरा अरब सागर में कितनी, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही और लूनी। जिसमें से खंबात में कौन कितनी 2 खंबात में गिरती है, 2 कच्छ के रन में गिरती है। खंबात में कौन सी गिरती है, माही और साबरमती। ये में कैसे याद रखेंगे, खंबात, इसमें म आ रहा है, खंबात और म से माही और साबरमती, दोनों में म आ रहा है, तो माही और साबरमती किसमें हो जाए, खंबात में। जो बची कौन सी बची, लूनी, पश्चिमी बनास, वो किसमें जाएगी, कच्छ की खाड़ी में गिर जाएगी। पहला देखो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, उनको 2 भागों में बांटा, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी हो जाएगी, माही और साबरमती। खम इसमें मारा तो म से माही, म से साबरमती। उसमें से गिरने वाली अब सबसे पहली नदी कौन सी है, लूनी नदी। पहले जो हम आज की क्लास में लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से। तो पहले हम पढ़ेंगे लूनी नदी। सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता है लूनी नदी से मतलब वो पूछा जाता है उसका उद्गम स्थान कौन सा है। तो लूनी नदी की अगर पूछ ले कहाँ से उद्गम होती है, तो कहाँ होती है, नागपाड़ी, पुष्कर, अजमेर से होता है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नागपाड़ी, पुष्कर, अजमेर से होता है। दूसरा इसके प्राचीन नाम पूछे जाते हैं कि प्राचीन नाम क्या है। एक तो सागरमती जहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ इसका सागरमती नाम बोला जाता है। ये बोलता अंतसलीला इसको बोला जाता है, किसने, कालिदास ने बोला था। एग्जाम में पूछ ले कालिदास ने अंतसलीला किसे बोला था, तो किसे बोला था,
लूनी नदी को। पूछे ले साबरमती किसका नाम है, तो किसका है, लूनी नदी का। उनमें देख लिया हमने, उद्गम स्थान देख लिया, फिर वो देख लिया, फिर इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसका पानी बालोतरा बाड़मेर है ना, पुराना बालोतरा। अब जिला पहले देख लेते कितना हुआ नहीं, बालोतरा बाड़मेर याद रखना। इसका पानी जो बालोतरा बाड़मेर तक तो क्या रहता है, मीठा रहता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। याद रखना इसका पानी बालोतरा बाड़ तक क्या रहता है, मीठा पानी रहता है। अगले जवाब होगी इसे आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। क्या पूछा जाए, आधी खारी और आधी मीठी किसे बोला जाता है, लूनी नदी को बोला जाता है, क्योंकि बालोतरा तक इसका पानी कैसा रहता है, मीठा, उसके बाद क्या हो जाता है, खारा, इसलिए इसको आधी मीठी और आधी खाड़ी कहा जाता है। इसे जालोर में क्या कहा जाता है, रेड या नेड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जालोर में इसे रेड और नेड़ा कहा जाता है। उसके बाद इसकी कुल लंबाई आपको पूछ ले कि इसकी लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी 495 किलोमीटर, कितनी 495, ये है कुल लंबाई। वहीं अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 330 किलोमीटर, कितनी है, 330 किलोमीटर। कुल लंबाई 495, राजस्थान में पूछे तो 330 किलोमीटर है। उसके बाद आपको पूछा जाए कि पूर्णतः राजस्थान में बढ़ने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, क्या है, सबसे लंबी नदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको पूछे लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, लूनी नदी हो जाएगी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की कौन सी है, लूनी नदी। उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र गढ़वाल प्रदेश क्या कहलाता है, गढ़वाल प्रदेश। अब वो पूछे ले कि किस नदी का प्रवाह क्षेत्र गढ़वाल क्षेत्र कहलाता है, किसका कहलाएगा, लूनी नदी का, जो कि गढ़वाल क्षेत्र में बहती है। गढ़वाल क्षेत्र में कौन कौन से जिला वो देख लेते हैं कि यह कहाँ बहती है, जालोर बहती है, बाड़मेर बहती है, पाली बहती है, जोधपुर बहती है, इसलिए इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गढ़वाल क्षेत्र। तो अभी हमने देखा जालोर में इसे क्या कहा जाता है, रेड या नेड़ा कहा जाता है। उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। हमने पहले देखा था 4 नदियाँ गिरती है, फिर उसकी सहायक नदियाँ। लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, पहले लीलड़ी, गुहिया, बांडी, जोजड़ी, मिठड़ी, सुकड़ी, जवाई और सागी, इनकी क्या सहायक नदियाँ। जिसमें देख ली जाए लीलड़ी, मिठड़ी, गुहिया, बांडी, जोजड़ी, सुकड़ी, ये सब किसकी नदियाँ हो जाएगी, लूनी की सहायक नदियाँ हो जाएगी। उसके बाद एकमात्र नदी है जो लूनी नदी में दाईं ओर से मिलती है। लूनी नदी की एक सहायक नदी है जो एकमात्र नदी है जो कहाँ से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, दाईं ओर से मिलती है तथा उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र एक ऐसी नदी है जो जिसकी लूनी में दाईं ओर से मिलती है तथा इसका उद्गम अरावली से नहीं होता। बाकी सभी नदियाँ, इनका सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से, अरावली से होता है। बाकी एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मिलती है तथा अरावली की पहाड़ियों से नहीं होती, वो नदी कौन सी होगी, वो नदी हो जाएगी आपकी जोजड़ी नदी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको पूछे अरावली की एकमात्र नदी कौन सी जो दाईं ओर से मिलती है, निकलती है या अरावली की पहाड़ियों से नहीं उद्गम नहीं होता है, तो कौन सी हो जाएगी, जोजड़ी नदी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हमने अभी इनकी सहायक नदियाँ देखी थी अपने अरावली की, लूनी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उनको कैसे याद करेंगे, ठीक है। ये उद्गम एक सहायक नदियाँ हैं, उत्तर से दक्षिण पूछे या उद्गम से मुहाने, यानी जहाँ से उत्पन्न होती है और अंतिम तक। इसका एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है नदियों का, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि लूनी की सहायक नदी कौन सी है कौन सी नहीं है। अब ऐसा पूछा जाता है कि उद्गम से मुहाने तक नदियों का सही क्रम कौन सा है, कौन सी नदी नहीं है या सही क्रम कौन सा है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। वो कैसे याद करेंगे, पहले देख लेते कौन कौन सी नदियाँ किस तरफ से निकलती है। आपने देखा लीलड़ी, गुहिया, बांडी, मिठड़ी, सुकड़ी, चवाई, सागी और एक जोजड़ी। हमने देखा था एकमात्र नदी जो कहाँ से निकलती है, बाईं ओर से। ये सब सारी नदियाँ क्या दाईं ओर से निकलती है और मिलती है और अरावली से उत्पन्न होती है। वहीं जोजड़ी नदी जो अरावली से उत्पन्न नहीं होती और दाईं ओर से मिलती है, ये होगी सहायक नदी। अब ये उद्गम यानी उत्तर से दक्षिण की ओर है, ये मुहाने से उद्गम से यहाँ से उत्पन्न होती है और ये अंतिम की ओर है। आपको पूछ ले मुहाने से उद्गम से मुहाने की ओर लूनी नदी का सही क्रम कौन सा है या कौन सी नहीं है, उनको कैसे याद रखेंगे। उनके लिए एक ट्रिक बनाई है आपके लिए, क्या याद रखना है कि लीलड़ी क्या है, गुहिया है, क्या याद रखना, लीलड़ी गुहिया है। फिर याद रखना बांडी ने मीठा लई, ये कोई बांडी है वो क्या लई, मीठा लई सूखी हुई,
कैसी मीठे लाई? सूखी हुई जवाई के लिए, अपने जवाई के लिए, क्योंकि उसके सगे हो गई थी। इसे याद करेंगे। लिडिली क्या है? घुइया है। लिडिली घुइया है, बंडी ने मिठाई लाई सूखी हुई जवाई के लिए, क्योंकि सगाई हो गई थी। तो क्या ट्रिक बनी कि लिडिली क्या है? घुइया है, बांडी ने मिठाई लाई है सूखी हुई जवाई के लिए, क्योंकि सगाई हो गई। तो ऐसे ही आपको ट्रिक रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये ट्रिक है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, पूछा जाएगा। आपको पूछ ले उद्गम से मोहना की और नदियों का सही क्रम कौन सा है, या मोहना से उद्गम की ओर जाएं तो सही क्रम कौन सा है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, जाएगा। इसलिए ये आपको ट्रिक याद रखना। क्या याद रखना? लिली क्या है? गुइया है, बांडी ने मिठाई लाई, कैसी लाई? सूखी हुई मिठाई लाई थी। किसके लिए लाई थी? जवाई के लिए, क्योंकि सगाई हो गई थी। याद रखना, लिली गुइया है, बांडी ने मिठाई लाई सूखी हुई ही जवाई के लिए, क्योंकि सगाई हो गई थी। लिली से लिली हो जाएगा, गुइया से गुइया हो जाएगा, बांडी से बांडी हो जाएगा, मिठाई से मिठड़ी हो जाएगा, सूखी से सुकड़ी हो जाएगा, जवाई से जवाई हो जाएगा, और सगाई से सागी हो जाएगा, और जो रेडी नहीं दाई ओर से निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी तक हम जितने सारे जो फैक्ट देखे हैं, अगर लूनी नदी से अगर एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो जो मैंने अपने आपके सामने जो फैक्ट्स लिखे हैं, इससे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपसे निवेदन है कि क्लास को जरूर देखें, 2 या 3 बार देखें, फैक्ट्स को याद करें, लिखें और रिवाइज करें। लूनी नदियों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता ही है, फिक्स है। उसमें भी अगर लूनी नदी से क्वेश्चन पूछा गया, इससे जो भी मैंने आपके सामने लिखा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100% श्योर के साथ बोलता हूँ। इसलिए इसको जरूर देखें, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। उम्मीद कर अब जो आज हम एक एक नदियाँ करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपके पास लोड भी नहीं रहेगा और फैक्ट्स भी ज़्यादा कम होंगे और याद करने में अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे, उसकी दूसरी सहायक नदी है, जो माही नदी है, हमने देखा था, उससे संबंधित हम पढ़ेंगे। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। बहुत शानदार क्लास है, बहुत शानदार टॉपिक है, आपको यहाँ रिवाइज करना, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए 2 से 3 बार क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में एक शानदार नदी के साथ। थैंक यू सो मच।